watching Kashif Times. टिकट मिला है, आपने बताया कि आप जिस एमएलए बनेंगे तो सबसे पहले नशा मुक्त करेंगे और आगे क्या करेंगे उसके बारे आपको शायद इसके पहले के इंटरव्यू में मैंने क्लियर कट कह दिया था कि मालवनी को नशा मुक्त होना ही है और चुन के आने के बाद में पहले 4 महीनों में ही होगा, ये मेरा आश्वासन है। दूसरी बातें, जो मलाड अविकसित रहा है या विकास से परे है, उस सभी मुद्दे जैसे कि हेल्थ विषय, अच्छे अस्पताल की सुविधा न होना मलाड के लिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। क्योंकि अस्पताल के प्लॉट है लेकिन अस्पताल नहीं बन रहा है, और जो अस्पताल बना है वो 12 साल से ही बन रहा है, वो अभी तक मूर्त रूप में आया ही नहीं। हाथी गार्डन का अस्पताल, उसके ऊपर भी काम होगा। दूसरा, जो मड टू वर्सोवा जो ब्रिज बनने वाला है, उसका काम थोड़ा रुका हुआ है। वैसे टेंडर तो निकला है, पेपर वर्क में है, तो उसको स्पीडअप लाकर वो प्रत्यक्ष रूप में ब्रिज बनने तक, वो भी मिनिमम टाइम में करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। साथ ही में 1 नंबर से 8 नंबर तक आने के लिए लोगों को आज जो तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक प्रॉब्लम और एक ही रोड होने के कारण, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आप मुंबई में कहीं भी नहीं देखोगे, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्पेशली मालवनी के नगर सेवक और आमदारों का रूखापन, जिसकी वजह से ये समस्या है। तो इनऑर्बिट मॉल के पीछे से जो रास्ते का काम प्रस्तावित है, जिसके लिए आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने बहुत सारे साल मेहनत की और पीयूष जी अभी उसको धक्का मार रहे जोर से, तो वो रोड के काम के लिए हम सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, जिसके कारण मालवनी का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही में लगून रोड से जो रास्ता मालवनी की तरफ आने वाला है, उसका काम चालू है। उधर कुछ असामाजिक तत्व बहुत कम दाम में लोगों को रूम बेचने के लिए बोल रहे हैं, तो ये सब हम बंद करवाएंगे, क्योंकि लोगों को घर देना हमारा पहला काम है। तो वो बंद करके लोगों को घर भी मिले और हमारा रास्ता भी बने, इसके लिए भी हम काम करेंगे। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड बहुत सारे काम यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग, और जिसका फायदा पूरे मलाडकर को मिलेगा। जैसे मैंने सामने हुए एक अपोजिशन में जो लीडर हैं, वो ऑलरेडी 3 बार एमएलए रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, नगर सेवक भी रह चुके हैं। आपको कैसा लगता है कि फाइट कैसी होती है? देखो, यही बात से तो हम जीतने वाले हैं। आप जिस बात को लेकर बोल रहे हैं कि कैसे होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो 3 टर्म चुन के आ गए हैं। एमएलए थे, उसके पहले नगर सेवक थे, उनके पिताजी नगर सेवक थे, उनकी बहन नगर सेवक है, वो मिनिस्टर रह चुके, पालक मंत्री रह चुके, फिर भी मलाड का विकास नहीं हुआ। यही विषय हमको जिताने वाला है, क्योंकि इतना सब मिलने के बाद में भी मलाड को विकास से अछूता रखा। ये बहुत बड़ा पाप जो उन्होंने किया है, उस पाप को निकालकर मलाड करके जीवन में एक हरियाली लाने का काम हम करेंगे, और यही बात हमको जिताने वाली है। कुछ आपके पुराने साथी हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे कार्यकर्ता थे, वो आपसे थोड़ा सा नाराज है, उनको कैसे मनाएंगे, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो? देखिए, ऐसा है ना, सत्ता यानी क्या है, स्पर्धा है। तो स्पर्धा होती है, थोड़ा खींचतान होते रहता है। आप देखो, उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी 5 सीट लड़ती है, 4 में तो हमारे एमएलए है ऑलरेडी, तो एक ही तो बचता है, यहाँ पर खाली थी इतने साल से। तो हर कार्यकर्ता प्रयास करता है, उन्होंने भी किया है, अभी उनको मनाया जा रहा है। हमारे भाई है, वो मान लेंगे, क्योंकि वो बेसिकली आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले नेता हैं। तो आप देखोगे कुछ ही दिन में हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और ये हमारा जो पूरा कैंपेन है वो कितना विराट स्वरूप लेगा, आप देख लेंगे। मोलानी की जनता थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं बीजेपी के ना वो होती है, तो उसको कैसे मनाएंगे? को मालवनी की जनता विकास से नाराज है, बीजेपी से नाराज नहीं, बीजेपी के नाराज रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जी को अपना दुकान चलाना है, इसके लिए वो ये सब करते हैं। बीजेपी के बारे में मालवनी के लोगों के मन में पॉइजन डालने का काम उन्होंने सालों से किया है, और एक ऐसा हुआ बना दिया, बीजेपी आएगी तो ये करेंगे, ये टूटेगा, वो टूटेगा, अरे बीजेपी वाले आएंगे तो ये फूटने वाला है। भाई झूठ, साफ झूठ। 2.5 साल से बीजेपी की सरकार है, महायुति की सरकार है, शिंदे साहब नेतृत्व करे, देवेंद्र जी पवार साहब साथ में, कौन सा टूटा स्ट्रक्चर भाई?
कुछ हुआ क्या? लेकिन हवा बनाकर एक सेक्टर को लंबा रखने का प्रयास करे, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। लोगों ने 2.5 साल में देख लिया ऐसा कुछ होता नहीं है। तो विधायक जी, आपका खेल ये खत्म होने वाला है और मुस्लिम समाज के भी वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि उनका शिंदे साहब के नेतृत्व के ऊपर विश्वास है, देवेंद्र जी के ऊपर के नेतृत्व विश्वास है, पवार साहब के नेतृत्व के ऊपर विश्वास है, और सबसे बड़े हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर विश्वास। उन्होंने देखा लाडली बहन योजना आई, उसने सभी को पैसा मिला है, कोई एक सेक्टर को नहीं मिला है। आयुष्मान भारत कार्ड आया, सबको मदद मिल रही है। तो ये मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सबको मिल रहे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो हम भेदभाव करते नहीं हैं। ये जो रीजनल लोग जो है वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका पर्दा फारिश हो गया है। लालू जी, क्या लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ फाइट है, क्या लगता है किस तरीके से आप लोग लेके जाएंगे? कोई टफ फाइट नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। एक 15 साल जो एमएलए काम करता है, उसके बाद भी जब लोगों को कुछ नहीं मिलता है, तो ये पर्याप्त है हमारे लिए। हम तुमको बोलना चाहेंगे, अगले चुनाव में उन्होंने बोला था कि गूगल करिएगा, मैं ये रोड निकाल दूंगा, मैं ये रोड निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमने गूगल किया, हमको रोड तो नहीं दिखे, उनके स्टूडियो जरूर दिखे। तो इसका जवाब उनके पास में नहीं है। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया 15 साल में, और खासकर ये 5 साल में तो उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। पालक मंत्री थे 2.5 साल पालक मंत्री, मतलब बहुत बड़ा एक ओहदा था उनके पास में। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। पालक मंत्री को बहुत सारा वीटो पावर रहता है, तो उन्होंने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस्तेमाल किया खुद के लिए, खुद का परिवार बढ़ाने के लिए। आज आप देख रहे हो, अपनी बहन को नगर सेविका बनाया था अगली बार, इस बार वो अपने बच्चे को तैयारी कर रहे हैं नगर सेवक बनाने की। यही है उनका। और ये जो बोलते हैं भाजपा के बारे में या किसी के बारे में दुष्प्रचार जो करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 में वो तैयार थे भाजपा में आने के लिए। तो वो आते तो क्या भाजपा की विचारधारा चेंज हो जाती थी? वही रहती थी ना। तो वो उन्होंने वहाँ के लोगों को डरा कर रखा है, गुलाम बना कर रखा है कि मैं जहाँ जाऊँगा तुम कहाँ जाओगे, तुमको तो मेरे को वोट देना ही है। मतलब उनको ऐसा लगता था ना कि मैं अगर भाजपा में जाऊँगा तो वहाँ के मुस्लिम सब के सब मुझे वोट करेंगे। तो जो जागरूक मतदाता है, जो जानता है कि ये सब कुछ होता ही नहीं है। मोदी जी ने बोला है सबका साथ सबका विकास, और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने अभी ये जो सारी योजनाएं लाई, ये योजना लाई तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ इसका? इसमें क्या जातीय धर्म देखा गया? सबको दी गई ये योजनाएं। और आपको मैं कहना चाहूँगा, मुंबई में सबसे ज़्यादा फॉर्म अगर किसी ने भरे हैं तो वो मुस्लिम महिलाओं ने भरे हैं। तो उसका पूरा फायदा हमको इस चुनाव में होगा, क्योंकि मतदाता ये नहीं देखता है, मतदाता ये देखता है कि इतने सालों में हमको किसी ने मदद नहीं की, ये डायरेक्ट मदद उनके खाते में आ रही है। और ये जो मदद आ रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों का घर इससे चलेगा। कई लोगों की बहुत सारी तकलीफें थी, जो फीस नहीं भर सकते थे। ऐसी कई महिलाएं जो बोल नहीं सकती थी बेचारी, उन लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में जो पैसा आ रहा है, अभी जो 7,500 रुपया आया, कई लोगों के चेहरे पे खुशी का माहौल था। ये दिवाली एकदम बहुत अच्छे से उनकी जाने वाली है। तो ये क्रम चलता रहेगा जब हमारी सरकार सत्ता में रहेगी। और सब जागरूक मतदाता है, सब चाहते हैं कि ये सरकार वापस बने और वापस इसी तरीके का मतलब डायरेक्ट मदद मिलती रहे। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सामने वाले को अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है। आपको बताना चाहूँगा, जो एक कुप्रचार चल रहा था कि शिवसेना इनके साथ में नहीं काम कर रही है, शिवसैनिक लोग नहीं है, आज आपने देखा सारे के सारे कार्यकर्ता इधर है। और एक महायुति का उम्मीदवार जो हमको दिया गया है, एकनाथ शिंदे साहब माननीय मुख्यमंत्री, उनके आदेश से हम सब लोग काम पर निकल पड़े हैं। और आपको एकदम खातिरपूर्वक बोलना चाहूँगा कि बहुत ही भारी मतों से हमारे ये महायुति के उम्मीदवार जीत कर आएंगे। और एक नया इतिहास परिवर्तन जो आज 25 सालों में नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ की जनता एक दंश झेल रही है। मैंने अभी हाल ही में एक सभा में मैंने बोला था, डॉक्टर हमारे श्रीकांत शिंदे साहब आए थे कि साहब 15 साल पुराना रोग है ये। डॉक्टर की भाषा थी तो डॉक्टर को डॉक्टर की भाषा में समझाना पड़ता है। तो उनसे मैंने कहा कि 15 साल पुराना आज़ार है और इस आज़ार को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर काम हुआ है। महायुति का उम्मीदवार मिला है, एक अच्छा चेहरा, हमने बोला था अच्छा चेहरा मिला है, मराठी चेहरा है, यहाँ मराठी मतदार ज़्यादा है। सब मिलकर मदद करेंगे। मैं सभी मराठियों से अनुग्रह करूँगा कि जब आपको एक मराठी मतदार उम्मीदवार मिला है आज बहुत सालों बाद में, तो उसके पीछे खड़े रहिए और मराठी आदमी को मजबूत करिए। सबसे मेरी यही प्रार्थना है। और हम लोग सब लोग ऐसे देखो,
एज ए सब धर्म को साथ में लेके हम लोग काम करने वाले लोग हैं। किसी धर्म को ऊंचा दिखाना नीचा दिखाना ये हमारा काम नहीं है। सभी धर्म समभाव की भावना रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छी एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर लास्ट सवाल, जैसे अक्सर ये कहा जा रहा है कि एक बाहरी शख्स को टिकट दिया गया है, इसके बारे में अभी ये सवाल जो खड़ा करता है उसके ऊपर मुझे हंसी आती है। ये इसके लिए आती है, एक तो मैं जो अगर मुझे वो कह रहे हैं, मैं लास्ट 10 साल से हर गली में दिखाया गया। मैं लोग कोई एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था, बोला विनोद जी आप मढ़ के नारली पूर्णिमा का उत्सव भी करते हैं, आप राठौड़ी में सब रोड भी बनाते हो, आप मालवनी 1 नंबर में महा मेडिकल कैंप करते हो जहाँ 30,000 लोग आते हैं, आप जगह जगह छाते भी हर साल मलाड के और मालवनी के सभी एरिया में गत कई सालों से बांट रहे हैं, आप शूज़ भी बांटते हो, आपने घर घर नल का जल करीबन 5,000 घरों में दिया, आपने पटेलवाड़ी शंकरवाड़ी में टॉयलेट भी बनाया, आपने आदिवासी विलेज धारौली में अभी शमशान भूमि का काम भी कर रहे हैं। तो आप तो सभी जगह दिखते हैं, तो मलाड में तो आपको हम 10 साल से देख रहे हैं, तो इसमें अंदर का और बाहर का विषय कैसे कहाँ से आया? उल्टा मैं थोड़ा सोचता हूँ तो मेरे ध्यान में आता है, अरे हमारे विधायक असलम जी तो रहते हैं तो गोरेगांव असेंबली में, गोरेगांव में रहते हैं, उनका एक घर चारकोप असेंबली में भी है, उनका ऑफिस भी गोरेगांव असेंबली में है, दूसरा ऑफिस चारकोप असेंबली में है। कोरोना में तो पूरा गायब भी रहते थे, किधर भी दिखते नहीं थे, और मंत्री बनने के बाद में उधर वालकेश्वर रहते थे। तो फिर ये मलाड के बाहर का कौन है भाई? जो कंटिन्यूस बाहर दिखा वो है कि मलाड में सतत लोगों के सेवा में है, वो है। तो ये अभी उल्लू बनाने का काम बहुत हो गया, 15 साल बहुत खेल लिया आपने, जनता को अभी मूर्ख नहीं बना सकते। अब काम करो, आपको टाइम मिलेगा तब आप गोरेगांव स्कोर्स में मौज मस्ती में जाओगे। गोरेगांव में मलाड वालों के लिए करो ना भैया कुछ, तो मलाड को सोचने वाला, मलाड पे मर मिटने वाला, मलाड की हर समस्या अपना मानने वाला और उसके लिए झोंक देने वाला, वो मलाड कर रहे और वो विनोद शिला रहे। अगर पार्टी ने जो टिकट दिया है और विनोद शिला जी चुन के आए और पार्टी आपकी सरकार बनी, तो गूगल पे जिस तरीके से बताया गया जो मैप है वो हम लोगों को मिल पाएगा, जो बताया गया 7 रास्ते रहेंगे, तो आप करके देंगे? ऐसा है ना, ये गूगल वाला जो ये है ना थियोरी है, वो उनको ही मालूम है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। एक इंग्लिश का वाक्य मुझे जो ध्यान में आता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो काम करने का, बातें क्यों बड़ी बड़ी करने की, हम तो करके दिखाते हैं। मैंने तो कचरा मुक्त वार्ड, मुंबई का पहला कचरा मुक्त वार्ड मैंने बनाया, नगर सेवक था जब 2013 था, जब स्वच्छ भारत की योजना आई भी नहीं थी। तो हम करते हैं, बाद में बोलते हैं। ये लोग तो सिर्फ बात करते हैं, गूगल ये वो, तो छोड़ो ना ऐसे लोगों को, अपने को काम करने वाले हैं। ये सब ऐसे सटर फटर बात करने वालों के ऊपर मुझे कमेंट देना भी पसंद नहीं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जो मुद्दा आप इन लोग ने एक ही मुद्दा लेकर आ रहे हैं, बाहरी और ये, मैं कहना चाहूँगा कि वो खुद उनका जो पुश्तैनी घर है वो चारकोप विधानसभा में आता है, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। वोटर भी चारकोप के, हाँ वोटर भी चारकोप के। आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसी है इसके ऊपर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी जी बनारस जाकर चुनाव लड़ते हैं, पर वो बनारस का विकास करते हैं। आज जो अब तक नहीं हुआ वो विकास वहाँ देखने को मिला। वही राहुल जी वायनाड जाके चुनाव लड़ते हैं, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं हुआ ना। आप इनके नेता, आप लोगों का क्या करोगे? आपकी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति क्या है, इसके ऊपर बात करो ना। आप ये कहाँ मुद्दा लेके आ गए कि बाहर ही अंदर ही नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, आपने यही मुद्दा लाया है। तो आप भी तो चारकोप में आते हो, आप वोटर भी चारकोप के हो, तो मलाड से नहीं लड़ सकते? भारत माता की जय, वंदे मातरम, महायुतीचा जय असो, महायुतीचा जय असो। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ इधर इधर